हमने मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दिया, उनके बेटे को दिया है। और अब्बास से ज़्यादा मुकदमे आपके सुरेश राणा के ऊपर, संगीत सोम के ऊपर अब्बास से ज़्यादा मुकदमे हैं। लेकिन सुरेश राणा और संगीत सोम की चर्चा नहीं होती क्योंकि वो बीजेपी के लोग हैं। मुख्तार अंसारी से जेल में तो मिलने गए। बिल्कुल, मैं तो मंत्री था तब भी 7 बार बांधा गया था, 11 बार गया था वहाँ रोपण मिलने। मैं मिनिस्टर था तब भी मिलता था। अच्छा, मंत्री रहते आप बिल्कुल पंजाब गया जेल में भी? हाँ, बिल्कुल गया था। हम इनकार कहाँ करते हैं, हम तो 7 बार गया था बांधा जेल में मिलने के लिए। और पंजाब जेल पंजाब में 11 बार गया था। और जब मैं मिनिस्टर था तो हमारे ब्रिजेश सिंह खुद आए थे कि मैं 3 साल पहले जब इस्तीफा दिया सदन में, तो उसी दिन मैंने कहा था कि 3 साल बाद बीजेपी को सत्ता से बेदखल करूंगा। हमने अपना पत्ता खोला नहीं। आप लोग भी बराबर हमको कुरेदते रहे कि आप जाएंगे किधर, किसके साथ गठबंधन। तो मैं इस बात को, चूंकि जब मैं मिनिस्टर था तभी हमारी और अखिलेश यादव जी से बात तय हो गई थी। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और आज चुनाव यात्रा में हमारे खास मेहमान हैं ओम प्रकाश राजभर। जी हां, ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथ साथ इस बार बीजेपी के अलावा बजाय इस बार वो अखिलेश यादव के साथ हैं। 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में हैं, उनके बड़े साझेदार हैं। स्वागत है आपका ओम प्रकाश जी। थैंक यू सर। ये बताइए कि बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आना और अब चुनाव में आप खुद मैदान में हैं, क्या अंतर है? बहुत अंतर है, हर मामले में अंतर है। जिन मुद्दों को लेकर के, जैसे जातिवार जनगणना, पुरानी पेंशन बहाली का, घरेलू बिजली बिल माफी का, जातिवार जनगणना का, गरीबों के इलाज फ्री का, प्रदेश में अमन चैन भाईचारा का, रोजगार का, हम जिस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी में गए तो कमरे में तो लोगों ने स्वीकार कर लिया कि नहीं, ये सब चीज़ें जनता के हित की है, हम लोग लागू करेंगे। जैसे हमने एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात किया तो नहीं, लेकिन आपने एक मुद्दा छोड़ दिया जो आप कह रहे थे, पिछड़ों के भी मतलब आरक्षण सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, आरक्षण के भीतर आरक्षण जो आप मांग करते हुए अलग नहीं, वही वो भी बात बता रहा हूँ। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, ये सारी चीजें हम कमरे में बात कर लिए। और जब कमरे के बाहर आना हुआ भारतीय जनता पार्टी को, तो जैसे रैली हुई, कार्यक्रम हुआ, रथ यात्रा हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां एक बार भी चर्चा नहीं किया इन सब मुद्दों को। खाली सिर्फ जब हम दबाव बनाने लगे तो सामाजिक न्याय समिति को लेकर के, तो दिल्ली से लेकर यहाँ तक हम उसको बहुत पहल किए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी विधानसभा के अंदर कहे कि नहीं, हम इसको लागू करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री भी कहे कि हम इसको लागू करेंगे। लेकिन पुरानी जो पहले की 2001 की सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट थी, तो उसको हमको कहे कि पुरानी है, दूसरी नई बना लिया जाए। तो माननीय राघवेंद्र सिंह, पूर्व रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के नेतृत्व में कमेटी भी बन गई। 30 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट भी आ गई। लेकिन 3 साल लगातार, मतलब जो मैं 18 महीने लगातार संघर्ष किया, नहीं हुआ। रिपोर्ट आ गई, 3 साल रद्दी की टोकरी में रखे रहे, नहीं लागू किया, हमने उस छोड़ दिया। अखिलेश यादव के साथ अब हैं, तो आप कितने दिन में उसको लागू करा लेंगे? देखिए, पहला तो जो हम अखिलेश जी से जो हमारी बातचीत तय है, जातिवार जनगणना 6 महीने के अंदर, घरेलू बिजली के सवाल पर जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री देने की पूरे उत्तर प्रदेश में, वो खुले मंच से बोलते हैं, चाहे हम भी रहते हैं ज्वाइन तब भी बोलते हैं, अकेले रहते हैं तब भी बोलते हैं। गरीबों के इलाज के लिए वो खुले मंच से आपके प्रेस वार्ता करके भी उन्होंने बोला। पुरानी पेंशन बहाली की बात भी उन्होंने खुल करके बोला। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर भी उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद हम उसकी जांच करा के उसको हम तत्काल लागू करेंगे। उसके लिए भी वो एग्री हैं। प्रदेश में जो गरीबों के इलाज का सवाल है उसके लिए राजू हैं। तो जो मुद्दे लेके हम भारतीय जनता पार्टी के पास गए, वहां तो वो कमरे से बाहर नहीं बोल पाए। आप कितने कंफर्टेबल हैं समाजवादी पार्टी, और आप अपने को कितना कद्दावर मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ जाने पर आप किस कद पर हैं? देखिए, आज पूरी समाजवादी पार्टी हो, चाहे गठबंधन अलायंस हो, चाहे दूसरे विपक्ष के लोग हों, सब लोग ये मान रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जब से समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए हैं, तब से समाजवादी पार्टी का टेम्परेचर चढ़ना शुरू हुआ। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में 1 नंबर का योगदान अगर किसी का है तो वो ओम प्रकाश राजभर का। तो आप सरकार बनेगी तो आप क्या बनेंगे? मंत्री तय है। उप मुख्यमंत्री नहीं नहीं, हम मंत्री के लिए तय किए हैं। अच्छा।
हमारा जो वहां तय है, हम अपने मुद्दों के साथ साथ जब मुद्दे तय हो गए तो हमने कहा भाई सरकार बनती है तो हमारे जितने भी साथी हैं। मंत्रालय तय किए कौन सा? नहीं, हम वो सब तय नहीं। देखिए, हमारे लिए मंत्रालय बहुत तू नहीं है। हमको तो जैसे बीजेपी ने हमको खत्म करने के लिए, कोई भी दल को या नेता को खत्म करना हो तो उसको एक कहावत है कि पिछड़ा और दिव्यांग विभाग दिया जाता है। मैंने उसको स्वीकार कर लिया और उसको उस ऊंचाई पर पहुंचाया कि शायद 50 साल में भी जितना काम लोगों ने किया होगा उतना हम 18 महीने में करके दिखाएंगे। यानी आपने योगी सरकार में बढ़िया काम किया, पूछ लीजिएगा। यानी काम हुआ, आप भी मानते हैं क्योंकि सरकार में काम हो गया। योगी सरकार ने स्वीकार किया विधानसभा के अंदर कि गरीबों के इलाज के लिए 18 महीने में सबसे ज्यादा इलाज के लिए अगर पैसा दिलवाया कोई तो ओम प्रकाश राजभर। तो ये बताइए कि आपने काम किया तो योगी सरकार में काम हुआ या नहीं? नहीं, वो नहीं, हमने किया। योगी की चली होती तो नहीं होता। ये योगी आदित्यनाथ जी का कहना था कि सब लोगों कैबिनेट में कहते थे कि लोग सीख लो, देखो ये लड़ झगड़ करके ये अपने विभाग का काम कितना बेहतर किया। नहीं, लेकिन आप विचारधारा पे तो रहे नहीं। आपने बीजेपी से आखिरी वक्त तक आपका रहा कि भाई बीजेपी के साथ भी गठबंधन हो जाए, लेकिन पहले अखिलेश यादव आपको ले उड़े तो आप अखिलेश के साथ चले गए। अगर बीजेपी आपको पहले ले आती तो आप पहले आ जाते। नहीं, देखिए, आप तो कह रहे थे लास्ट तक। नहीं, देखिए बात तो यही है ना। देखिए, मैं 3 साल पहले जब इस्तीफा दिया सदन में तो उसी दिन मैंने कहा था कि 3 साल बाद बीजेपी को सत्ता से बेदखल करूंगा। हमने अपना पत्ता खोला नहीं। आप लोग भी बराबर हमको कुरेदते रहे कि आप जाएंगे किधर, किसके साथ गठबंधन। तो मैं इस बात को, चूंकि जब मैं मिनिस्टर था तभी हमारी और अखिलेश यादव जी से बात तय हो गई थी कि हम लोग मिल के लड़ेंगे जिन मुद्दों को लेके गए। अच्छा, आपके मंत्री रहते ही ये तय? हाँ, ये बात सब तो बाद में मिलना मतलब सिर्फ वो तो एक वैसे चलता रहा लोगों को। ये योगी सरकार में मंत्री रहते आपकी अखिलेश यादव से तय हो गई थी कि आप अलग होंगे और फिर आप नहीं अलग, वो तो तय था। देखिए, जिस दिन मैं जब समझौता किया तो समझौते की सीटों की जब घोषणा हो गई तभी मैं मायावती जी से भी कहा था और अखिलेश जी से भी कहा था कि हमको वहां जाना पड़ेगा, हम चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनेगी, सरकार बना करके जो हमारा वोट जिस उद्देश्य से वहां गया है, जो अति पिछड़ा अपने हक के लिए गया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए गया है, तो जब उसको हिस्सा नहीं मिलेगा तो उसको याद कौन दिलाएगा। चलिए, तो आप आए, आपके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य आए और कहा यह गया कि भाई आप लोगों के आने के बाद अब मोमेंटम बन रहा है ना? तो आपको लगता है कि आपके आने से ही मोमेंटम बन गया था या स्वामी प्रसाद मौर्य ने आकर के वो मोमेंटम बनाया कि ओबीसी जा रहा है? देखिए, जैसे होता है कि दाल में घी एक और मजेदार हो जाता है ना उसका स्वाद। तो ये इतिहास है कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी सहित हम लोग जब बसपा में रहते थे तो बसपा की गवर्नमेंट बनती थी। हम ये टीम चली गई भाजपा के साथ तो भाजपा की गवर्नमेंट बनी। और मैं आप लोगों से, हमको अंदाजा कि 3 महीना पहले से कह खुल गया था कि 1 दर्जन मंत्री हमारे यहाँ आने वाले हैं समाजवादी पार्टी। लेकिन ला नहीं पाए उसके ज्यादा। नहीं, देखिए, सब तो वापस चले गए, जिनको आप लोग लाए बहुत वापस चले गए, टिकट नहीं दे पाए आप लोग। नहीं, हम टिकट नहीं, वो देखिए, हमने जो कमेंट किया था स्वामी प्रसाद मौर्य को, देखा आपने टिकट मिला, दारा को कहा टिकट मिला, धर्म सिंह को कहा टिकट मिला। ये तो बड़े नेता, इनको तो मिलना ही था। नहीं, बड़े नेता का सवाल, हमने मंत्री की बात किया था और हमने 1.5 दर्जन मंत्री की बात किया था, 1-2 नहीं। जब ये हमारे बारी बारी मंत्री आने लगे तो भारतीय जनता पार्टी तो आप लोगों ने माहौल बिगाड़ दिया। जब पलायन शुरू हुआ तो भाजपा का माहौल बिगाड़ दिया। हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब निकले, लेकिन आप लोगों ने जितना कहा उतना ला नहीं पाया ना। कहा कि देखिए, हर दिन 3 विधायक और 20 मंत्री आएंगे, कहाँ कोई आ पाया? नहीं, देखिए, हुआ क्या कि जब हमने जैसे किसी मध के छत्ते में अगर चक्का मार दीजिए तो मध अलर्ट हो जाती है ना। अच्छा, बीजेपी अलर्ट हो गई, आप लोग आपकी वजह से अलर्ट हो गई कि आखिर में ये हो कैसे गया, ये समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा हो जाएगा। चलिए, अब आपसे दूसरा सवाल करते हैं ये कि आपने, आप पर आरोप ये लगे कि बाहुबलियों का जो नया ठिकाना है वो आपके जरिए हो रहा है। समाजवादी पार्टी सीधे मुख्तार अंसारी या उनके परिवार को नहीं दे सकती तो उनके बेटे को आपने दिया, यानी कि गुड़ भी खाए, गुलगुल्ले से परहेज भी किया। देखिए, जो आप कह रहे हैं इस बात में सच्चाई नहीं है। हमने मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दिया, उनके बेटे को दिया है। और अब्बास से ज्यादा मुकदमे आपके
सुरेश राणा के ऊपर, संगीत सोम के ऊपर अब्बास से ज्यादा मुकदमे हैं, लेकिन सुरेश राणा और संगीत सोम की चर्चा नहीं होती, चूंकि वो बीजेपी के लोग हैं। 90% भारतीय जनता पार्टी में टिकट जो बटा है 90% अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। कोई ऐसा नहीं जिसके ऊपर मुकदमा न हो, और वही मुकदमा उनके ऊपर है। नहीं, लेकिन आप मुख्तार अंसारी से जेल में तो मिलने गए। बिल्कुल, मैं तो मंत्री था तब भी 7 बार बांधा गया था, 11 बार गया था वहां रोपण मिलने। मैं मिनिस्टर था तब भी मिलता था। अच्छा, मंत्री रहते आप बिल्कुल पंजाब जेल में भी मिलते थे? बिल्कुल गया था। हम इनकार कहाँ करते हैं, हम तो 7 बार गया था बांधा जेल में मिलने के लिए। पंजाब जेल? पंजाब में 11 बार गया था, और जब मैं मिनिस्टर था तो हमारे ब्रिजेश सिंह खुद आए थे मिलने के लिए। तो क्या ये वजह है कि विधानसभा के आपका, अंदर? तो ये क्या ये वजह है कि आपका जो इलाका है, बगैर आप मुख्तार अंसारी के आपके लिए मुश्किल है वहां? नहीं, ये बात नहीं। अच्छा, आखिर ऐसी क्या जरूरत है कि 18 बार आपको जेल में रहते मुख्तार अंसारी संबंध है, जबकि आपके पार्टी नहीं, मेरा संबंध। अब जैसे देखिए, मैं विधानसभा के अंदर, आप लोग भी जानते होंगे, विधानसभा के अंदर ब्रिजेश सिंह उस समय आ जा रहे थे हमारे कमरे में, जब मिनिस्टर था तब मिलने गए। अब क्या कहेंगे उसको? हमसे मिलने के लिए अभय सिंह गए, हमसे मिलने के लिए राजा भैया गए। तो अब मिलने के लिए लोग आ जा रहे हैं, संबंध है, सबसे संबंध हमारा है। अब जहां तक पार्टी और राजनीति का सवाल है, वो अलग प्लेटफॉर्म, हमारा अलग प्लेटफॉर्म है, हम अलग करते हैं। बहुत सारे दल, बहुत सारे नेता है। अपना दल से कृष्णा पटेल, अपना दल कमेरावादी से कृष्णा पटेल, उनकी बेटी लड़ रही है। केशव देव मौर्य हैं, वो लड़ रहे हैं, लेकिन सबके निशाने पर आप ही रहे, ऐसा क्यों? देखिए, उसका कारण है कि पिछड़े और दलित में जितने नेता, चाहे वो बीजेपी में हो, सरकार को ही कहेंगे, एक भी नेता, किसी की हिम्मत नहीं है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे 68,500 का मामला हो, चाहे 72,825 का मामला हो, चाहे 12,460 का मामला हो, जो आरक्षण का घोटाला योगी सरकार में पिछड़े दलित का हुआ, कोई नहीं बोला तो ओम प्रकाश राजभर। और भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़ों को अपमानित किया गया, जैसे डिप्टी सीएम केशव मौर्य, स्वतंत्र देव पटेल की बात करें, ये बड़े नेता हैं उनके यहाँ। डिप्टी सीएम केशव मौर्य को स्टूल पर बैठाया जाता है, और योगी जी बैठते हैं सोफा पर, उनके लोग बैठते हैं सोफा पर। वो पिछड़ी जाति का, इस नाते उसको स्टूल पर। वहीं आप स्वतंत्र देव पटेल को ले लीजिए, उनको फाइबर की कुर्सी पर, और योगी जी और उनके लोग बैठते हैं सोफा पर। ये पिछड़ों का अपमान क्यों ऐसा होता है? क्या बीजेपी आपको जातिवादी पार्टी दिखती है कि वो जातिवाद 100% जातिवादी है? अगर नहीं है तो आप बताइए। 6 समाजवादी पार्टी की सरकार में 6 डीएम यादव थे तो अहिरवाद था, और योगी जी की सरकार में 22 ठाकुर डीएम हैं, ये ठाकुरवाद नहीं है। क्योंकि वो उनको कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हम लोग पिछड़े समाज में आते हैं, दलित समाज का। तो इस बार क्या चुनाव, इस बार का चुनाव क्या बैकवर्ड फॉरवर्ड आपको लग रहा है कि हो गया है? 100% हो गया है। अच्छा। ये तो योगी जी ने करा दिया। जब 80-20, तब ओम प्रकाश राजभर को आके कहना पड़ा कि 15-85। तो अब 15-85 है। कोई भी पिछड़ा, देखिए आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी गलत फहमी में है। अभी आप देखिए कानपुर में रोड शो देखिए। अभी तो पहले फेस में हमारे गृह मंत्री जी पर्चा बांट रहे थे डोर टू डोर। जब वहां की हकीकत जान गए, थूक लगा के बांट रहे थे। जब पब्लिक प्लेटफार्म पर बात चर्चा में आ गई कि जमाती को कहते थे कि थूक रहे हैं, कोरोना फैलाते हैं, अब ये कोरोना की गाइडलाइंस किनारे करके ये थूक लगा के पर्चा बांट रहे, तो कोरोना नहीं फैला। बैकवर्ड फॉरवर्ड हो चुका है आपके? 100% हो चुका है। देखिए आज के तारीख में बड़ी संख्या में पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक बदलाव के मूड में है। वो भारतीय जनता पार्टी गलत सोच है। अभी कानपुर के रोड शो में अमित शाह का बयान मैंने देखा सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा कि चलो बंद करो, लौट चलो, हो गया जो होना था। अभी स्मृति ईरानी गई थी रायबरेली, उनके साथ वही हुआ। कानपुर में भी वही हाल हुआ। इनकी रैलियों में जा रहे हैं, योगी जी भाषण दे रहे हैं, पता लग रहा है कि 3 हिस्सा कुर्सी खाली है। और वही अखिलेश जी की रैली में चल के देखिए, लग रहा है कि जैसे कि पूरा जनमानस उमड़ा हुआ है। वही कानपुर को उठा के, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना। सब तो कह रहे हैं कि गुंडा राज। आप कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे? इस परसेप्शन में आप कैसे? ये सबसे गुंडा राज तो इनके राज में है। जितने गुंडा माफिया मवाली थे सब भाजपा में आ गए, सब इनके पास हैं। और उदाहरण मैं बता दूं, हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, क्या हुआ? रेप होता है, 12 बजे लाश जला देते हो, पत्रकार जाता मुकदमा लिख देते हो, कोई नेता जाता मुकदमा लिख देते हो। ये हिटलर शाही है ना। बलिया में पाल की हत्या होती है, जीप से उस अपराधी को उतार दिया जाता है, चूंकि मारने वाला योगी का बिरादर था।
और गोरखपुर में होटल में मार दिया जाता है। बांदा में एसपी जो दिन में ललकार के कहता है कि 5 लाख महीना दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। 1 महीना दिया, उसके बाद दूसरे महीना गोली मार दिया। आज भी 1 लाख का इनामी कहाँ है? लेकिन मुद्दा तो बीजेपी का है ना। बीजेपी कह रही है कि गुंडा राज, माफिया राज, आतंक राज हमने खत्म किया, बुलडोजर हमने चलाया। कहाँ खत्म किया? बुलडोजर चलाया। एक बता दे, एक ठाकुर के ऊपर बुलडोजर चलाओ, कहाँ गया? लखीमपुर खीरी में 5 दिन तक सोई हुई थी सरकार। 5 दिन सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा उठाया, तब योगी जी ने उसको बैठा के दामाद की तरह उनके अधिकारी उसको चाय पिला रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला, तब जाकर के चाय पानी पिला के जेल भेजे हैं। और उस किसान को न्याय मिल गया। 750 किसान जिस आंदोलन को किए 13 महीना, उनको जो शहीद हुए उनको न्याय मिल गया। जो 4 किसान यहां लखीमपुर में शहीद हुआ, पत्रकार शहीद हो गया, उसको गोली मार दिया इन लोगों ने, और 9 लोग शहीद हुए, क्या उसको न्याय मिल गया? लेकिन जनता तो कह रही है कि जिसने लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया हम उसके साथ हैं। अभी एक विधायक इटावा की भाषण दे रही थी, मैंने देखा है, उनका भाषण सुना कि तुम लोगों ने राशन लिया खाया भाजपा का, तुम लोगों को नमक दिया गया, चना दिया गया, तेल दिया गया, और तुम लोग हमको वोट क्यों नहीं दे रहे हो? भाजपा को क्यों नहीं वोट दे रहे हो? तुम लोग पहले ही कहते थे कि हम तुम्हारा राशन नहीं लेंगे। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी जो राशन दे रही थी वोट के लिए दे रही थी, जो पैसा खाते में भेज रही थी किसान को वोट के लिए दे रही थी। जो विधायक बोल रही है, महिला कोई विधायक है इटावा सदर से, उसका बयान आ रहा है, ये क्या साबित करता है इन लोगों को? ये शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी ये झूठ बोलने का ठेका लिए हुए हैं। दिल्ली में भी झूठ बोले, 2/3 जीत रहे हैं, 3 सीट पाए। बंगाल गए, 2/3 सीट, सारा एग्जिट पोल भाजपा के पक्ष में, सारा एग्जिट पोल चाहे वो दिल्ली का हो चाहे बंगाल का, उनके पक्ष में। और हश्र क्या हुआ? लौट के दिल्ली चले आए। और उत्तर प्रदेश में भी हम गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप देख लीजिएगा, हम लोग रहेंगे। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। चलिए, उत्तर प्रदेश अखिलेश जी के साथ कोई डिप्टी सीएम होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, डिप्टी सीएम का सवाल तो अब हम जो तय किए हैं, मंत्री का तय किए हैं, अब आगे क्या होगा? जयंत जी होंगे डिप्टी सीएम, ऐसा है? अब ये हमको जानकारी नहीं है। केशव स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे डिप्टी? अब ये उसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे सिर्फ जानकारी इतनी है कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, जातिवार जनगणना होगी, घरेलू ये आपका जो है पुरानी पेंशन बहाल होगी, गरीबों का इलाज फ्री में होगा, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू होगी, प्रदेश में अमन चैन भाईचारा होगा। और आप मंत्री होंगे? हाँ, मंत्री होंगे। चलिए, 2 सवाल और छोटे छोटे। ये बताइए कि जितने मैंने सवाल पहले भी किया था, वो कि जो सहयोगी दल हैं अभी समाजवादी पार्टी के, चाहे वो केशव देव मौर्य रहे या फिर अनुप्रिया कृष्णा पटेल, ये लोग आपको तो निशाने पे रखे, इनके निशाने पे तो आप रहे? नहीं, कभी नहीं। नहीं, कई बयान है। नहीं, कभी नहीं। आपसे डिस्कम्फर्ट रहा लोगों का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आपको सीटें ज्यादा मिल गई, ये रहा। देखिए, परिवार में जहां परिवार में रहता है, परिवार में स्वाभाविक है कि जब रोटी बन रही हो तो जो पहले पहुंचता है तो रोटी ज्यादा खा ही लेता है। आप पहले ज्यादा खा लिए। तो स्वाभाविक है। तो ये चीजें नहीं है। अब हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी, उनकी क्या थी, अब वो अलग अलग सब लोग बात किए, तो क्या था अब तो वो जानते हो। हम तो जो हमारा था तो हम तो आपके सामने हैं। चलिए, आप और आपके बेटे दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। जी, लड़ रहे हैं। आपके बेटे मंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं, नील राजभर के खिलाफ, आप पुरानी सीट से लड़ रहे हैं, तो जीतने जा रहे हैं दोनों लोग? हम 18 में 18 सीट जीतने जा रहे हैं। 18 में 18 जीतने जा रहे हैं। और ये बताइए कि जब अगर किसी को बहुमत नहीं आता तो आप क्या करेंगे? हम अखिलेश जी के साथ रहेंगे। हम विपक्ष में हम लोग रह लेंगे। और लेकिन ये आपको गारंटी के साथ कहता हूं, वो दिन नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा, वो दिन नहीं आएगा। तीसरे फेज का चुनाव हो रहा है ना, लखनऊ आते आते हम लोग नेरा देंगे। नहीं, मान लिया, हम वही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं वो दिन नहीं आएगा कि आप बीजेपी के साथ जाएंगे, आप कह रहे हैं। देखिए, वो दिन पैदा नहीं है। बीजेपी, आपको बता रहा हूं, फाइनल ये ज्यादा से ज्यादा 100 सीट के ऊपर नीचे रहेंगे, इससे ज्यादा इनको मिलना नहीं है। ये आएगा, रिजल्ट देख लीजिएगा। और माननीय अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हम तो देखिए, हम जहां हैं, हम कभी झूठ झपाट नहीं जानते, हम सच कहते हैं। हम चुनाव के पहले भी अमित शाह जी से कहा था कि 125 सीट पूर्वांचल में जितवाऊंगा, कोई मानता नहीं था। 125 सीट जीते। जानते हैं क्या है? 12 से 22% वोट अकेले राजभर का वहां है। और समाजवादी पार्टी का जो वोट है उसमें ही जोड़ जाता है, तो ये अकेले जो है 43-44% हो जाता है। यही वोटवा खाली। इस नाते हमको घमंड बलिया में भाजपा खाता नहीं खुलेगा। नहीं, हमारा वही आखिरी सवाल है कि कुछ भी हो जाए, चुनाव बाद भी आप अखिलेश यादव के साथ? 100% हम अखिलेशवादी हैं।
उनको नेता मान लिए हैं और अखिलेश को मुख्यमंत्री बना के मानेंगे। बहुत धन्यवाद यूपी तक से बात करने के लिए। थैंक यू सर। तो हमारे साथ थे ओम प्रकाश राजभर, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी साथी, और इनका दावा है कि इस बार न सिर्फ अखिलेश की सरकार बन रही है बल्कि खुद मंत्री बन रहे हैं और ये अब अखिलेशवादी भी हो चुके हैं, यानी कि किसी हालत में ये अखिलेश यादव को नहीं छोड़ेंगे। कुमार अभिषेक, यूपी तक।